अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे कुछ क्लाइंट्स जो रूटीन में हमारे साथ बाइंग सेलिंग करते हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं या ओवरसीज़ हैं, तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जा रहा है, कब अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो क्या हमें प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कहाँ करनी चाहिए। तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है या पूछना चाह रहे हैं, सब लोगों को उसका जवाब मिल जाए। अगर तो आप पूछते हैं कि क्या इस वक्त हमें प्लॉट में बाइंग करनी चाहिए, तो मैं 90% तक आपको कहूँगा कि इस वक्त प्लॉट में बाइंग हमें नहीं करनी चाहिए। मासवाए उन लोगों के जो फौरी तौर पर घर बनाने के पर्पज़ से ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ़ ख़रीदना चाहिए, अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट इस वक्त प्लॉट्स में नहीं बनती। उसकी जो 2-3 वजूहात हैं, सबसे पहली वजूहात तो ये है कि इस वक्त जो मुल्क की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो एक मेन रीज़न है। जो इस वक्त डॉलर का रेट है, वो एक बड़ा मेन कॉज़ है। अच्छा, इसमें 2 से 3 फैक्टर हैं, जो मेन फैक्टर हैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो इस वक्त जो हमारे मुल्क की अनस्टेबिलिटी है, वो एक मेन रीज़न है, सबसे बड़ी रीज़न वो है। और दूसरी रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिए हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो प्लॉट्स लेके हम अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएँगे, उसके ऊपर जो चार्जेस वगैरह पे करेंगे, अब वो करने के बाद ये पोजीशन इस वक्त नहीं है कि हमको प्लॉट बाय करें या उसको 3 या 6 माह बाद सेल कर दें, तो हम उसमें से कोई अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। और तीसरी रीज़न ये है कि अगर आप 2020 से अब तक देख लें, तो मोस्टली एरियाज़ में जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह डीएचए है, बैरियर टाउन है या बैरियर टाउन के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें तकरीबन 60-70% से लेके 100-120% तक इंक्रीमेंट प्लॉट्स में ऐड हो गया है। अगर आप बैरियर टाउन की मिसाल लेते हैं, तो बैरियर टाउन में जहाँ प्लॉट 40 लाख से लेके 50 लाख रुपए की ब्रैकेट में था, आज वहीं पे प्लॉट 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक की ब्रैकेट में मिल रहा है। कि जितना गेन पिछले 1.5 से 2 साल में ऐड हुआ है, एक तो ये बिल्कुल कंटिन्यूटी से पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ऐसे ही चलता रहे, अदरवाइज़ प्राइसेस कहाँ से कहाँ चले जाएँगी। ये कहीं न कहीं ब्रेक इसको लगती है, लेकिन उसकी रीज़न मुख्तलिफ होती हैं। आपकी जो वजूहत हैं, वो आपके साथ शेयर कर ली हैं कि जो मुल्की हालात हैं हमारे, जो डॉलर्स के रेट हैं और जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं या जिनको इंक्रीज़ कर दिया है, उस वजह से अब ये मुमकिन नहीं है कि हम प्लॉट बाय करें और उसमें से हमें कुछ प्रॉफ़िट हासिल हो। उसमें पहली बात तो ये कि जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं, उनकी प्लानिंग 6 माह या 1 साल बाद की है, तो वो अब अगर फौरी तौर पर प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, तो उन्हें कर लेना चाहिए। दूसरी ऑप्शन ऐसी है कि जो डिफरेंट डील्स आती रहती हैं, जैसे अगर मैं बैरियर टाउन की एग्जांपल दूं, तो बैरियर टाउन में डिफरेंट डील्स आती हैं, लेकिन इसमें कुछ डील्स ऐसी आती हैं कि जो लोकेशन वाइज बहुत अच्छी होती हैं, जहां पर ऑलरेडी कोई एक ब्लॉक मौजूद है, उसकी एक्सटेंशन आ गई है, तो उसका रेट अगर रीज़नेबल है और उसमें ओपन फॉर्म है, कोई ट्रांसफ़र फ़ीस आपको नहीं पड़ रही, आपको किसी किस्म के कोई टैक्सेस नहीं पड़ रहे। जैसे कि एग्जांपल दे दूं कि जिनाह ब्लॉक है, जिनाह ब्लॉक में बहुत लिमिटेड से प्लॉट्स की एक डील आई है, 5 मरला और 10 मरला की। उसका मैंने एक वीडियो भी उसके ऊपर बनाई है, इंशाल्लाह इसमें अपनी इस वीडियो में उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप उसको देख सकते हैं कि वो वैसी ऑप्शन जो बहुत कम आती है, उसमें हम प्लॉट बाय कर लें, तो उसमें हम 1 साल के अरसे में कुछ बेहतर इनकम ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेन बैरियर टाउन में जिनाह ब्लॉक की लोकेशन बहुत हॉट है, मेन बुलेवार्ड से बहुत नियर टू है, फिर फ्यूचर में आईफल टावर, ग्रैंड जैस्मिन मॉल, वहाँ से डायरेक्ट अप्रोच उस ब्लॉक को जा रही है। तो ये बहुत रेयर ऑप्शंस होती हैं कि जिसमें कुछ चांस होता है कि हमें बाइंग कर लेनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली को अच्छी पे ले रहे हैं या उनके दूसरे बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो प्रॉपर्टी में बिज़नेस करते रहते होते हैं। अब अगर वो इस वक्त कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त जो ऑप्शंस या अभी भी इन हालात में भी जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो वो अपार्टमेंट्स हैं। हमारे पिछले 2 से 3 साल के अरसा में स्पेशली एक ट्रेंड जो है बड़ी स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है, वो है कि लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और उसको रेंट आउट करते हैं और उससे एक मंथली बेसिस के ऊपर उन्हें एक रीज़नेबल अमाउंट जो है वो मिलती है। 3-4 साल वो प्रॉपर्टी से अगर रेंट हासिल करते हैं और 3-4 साल बाद उसकी जो अगर अपार्टमेंट है या घर है, तो उसकी वर्थ बहुत अच्छी हो जाती है। उस फॉर्म में भी वो किसी भी चीज़ से 3 से 4 साल में बहुत अच्छा गेन हासिल कर लेते हैं, या उससे कोई आगे वाली प्रॉपर्टी की जो शुरुआत है वो कर लेते हैं कि डाउन पेमेंट अपने पास से देते हैं, जो उन्हें रेंट आ रहा होता है वो इंस्टॉलमेंट की शेप में दूसरी प्रॉपर्टी का पे करते जाते हैं। इस वक्त अगर बैरियर टाउन में हम देखें कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे हम अच्छी रेंटल इनकम ले सकते हैं। एवरेज अगर हम 10 मरले का घर देखते हैं बैरियर टाउन के अंदर,
अब न्यू और यूज्ड दोनों की बात करता हूँ। अगर न्यू घर का हम देखते हैं तो तकरीबन हमें को 3.5 करोड़ से लेके हम 4.25 करोड़ रुपए तक 10 मरले का एक घर बैरिया टाउन में अवेलेबल हो रहा है हमें, जो डिफरेंट ब्लॉक्स में लोकेशन के हिसाब से प्राइस थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकती है। इसको अगर हम मंथली बेस पे देखें तो हमें तकरीबन 1,20,30 हज़ार रुपया, 1,40,000 रुपया भी मंथली बेस के ऊपर रेंट आ रहा है। जैसा मैंने आपसे शेयर किया है कि लोकेशन और प्राइस के हिसाब से रेंट थोड़ा सा वेरी करता है, प्लस माइनस होता है। इसी तरह अगर हम 5 मरले का घर देखते हैं तो 5 मरले का अगर हम ब्रांड न्यू घर लेना चाहते हैं तो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर ये तकरीबन 1,90,00,000 से लेके 2,30,00,000 रुपये तक हमें ब्रांड न्यू घर मिलता है। और अगर हम कोई यूज्ड घर लेना चाह रहे हैं तो ये तकरीबन हमें 1,55,00,000 से लेके 1,70,00,000 की ब्रैकेट में मिलता है। न्यू घर का रेंट जो है वो हमें फौरी तौर पे तकरीबन 60,000 से लेके 65,000 रुपये तक का मिलता है। और अगर हम कोई यूज्ड घर लेके उसको रेंट आउट करते हैं तो तकरीबन हमें 55,000 के प्लस माइनस में फौरी तौर पे हमें उसका रेंट मिलना शुरू हो जाता है। इसमें एक तो जो 5 मरला घर है फौरी तौर पे रेंट आउट हो जाता है, लेकिन अगर हम इस दोनों की रेंटल इनकम देखें तो ये हमें कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, या जितनी एवरेज होनी चाहिए उतनी हमें नहीं लग रही। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि पिछले 2-3 सालों में एक चीज़ बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रही है, वो अपार्टमेंट्स हैं कि लोग अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, या तो फर्निश अपार्टमेंट्स ले रहे हैं या फिनिश अपार्टमेंट्स लेके उन्हें खुद फर्निश करके उन्हें रेंट आउट कर रहे हैं। अगर हम आज से साल 1.5 साल पीछे की प्राइसेस को देखें तो हमें अप्रॉक्सीमेट जो 1 बेड है वो तकरीबन 45 के प्लस माइनस में मिल जाता था, और 2 बेड अपार्टमेंट हमें तकरीबन 65 के प्लस माइनस में मिल जाता था। अगर आज हम कैश पे को चीज़ बाय करते हैं तो हमें तकरीबन 60 लाख के प्लस माइनस में 1 बेड मिलता है, और तकरीबन 80 से 90 की ब्रैकेट में 2 बेड अपार्टमेंट मिलता है। अगर हम इन दोनों को फिनिश बेस के ऊपर रेंट आउट करते हैं तो 1 बेड अपार्टमेंट का इस वक्त का जो रेंट है वो हमें तकरीबन 30 से 35 की ब्रैकेट में मिल रहा है, और 2 बेड अपार्टमेंट जो हमें तकरीबन ये 45 के प्लस माइनस में इसका रेंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम एक अपार्टमेंट लेके कैश पेमेंट के ऊपर उसको फर्निश कर दें, उसमें जो बेसिक नीड्स हैं वो खुद प्रोवाइड कर दें, तो 1 बेड का अपार्टमेंट इस वक्त 55,000 के प्लस माइनस में बैरिया टाउन में हंस के रेंट आउट हो जाता है। आप कह लें कि बल्कि बाज़ का हमें अवेलेबिलिटी नहीं होती कि हमारे पास इतनी क्लाइंटेज होती है कि जिन्हें 1 बेड फर्निश अपार्टमेंट चाहिए होता है। आप कह लें कि 52-55 के दरमियान में ये विदिन 1-2 डेज़ रेंट आउट हो जाता है। अगर हम इसकी कॉस्ट देखें और इसकी रेंटल इनकम देखें तो ये बहुत बेहतरीन है। इसी तरह अगर हम 2 बेड अपार्टमेंट की बात करते हैं तो अगर हम फिनिश किसी को देते हैं तो हम तकरीबन 42 से 45 की ब्रैकेट में देते हैं, और इसी तरह अगर हम किसी को फर्निश करके देते हैं तो हम तकरीबन 65 से 70 की ब्रैकेट में देते हैं। और अगर हम उसकी भी देखें कॉस्ट क्या है और उसकी मंथली रेंटल इनकम क्या है तो बहुत अच्छी रेंटल इनकम हम उससे जनरेट कर सकते हैं। तो यही मशवरा दूंगा कि जो लोग अब प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 1.5 से 2 साल में उन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसमें एक तो ये होगा कि अगर हम सपोज़ एक 1 बेड का अपार्टमेंट लेते हैं, कैश पेमेंट के ऊपर लेके उसको फर्निश करते हैं, तो उसकी मंथली जो इनकम हमें आती है तो 2 साल के अंदर हम 10 से 12 लाख रुपया, 13 लाख रुपया उससे रेंट की मद में हासिल कर सकते हैं, और इतनी अमाउंट उसकी इंशाल्लाह जो एक्चुअल प्राइस है उसमें गेन आ जाएगा, क्योंकि अब लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड अपार्टमेंट्स की तरफ बन चुका हुआ है। इसमें दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर हम फौरी तौर पर कैश पेमेंट पे नहीं जाना चाह रहे तो इंस्टॉलमेंट प्लान आ रहे हैं। नो डाउट अब इंस्टॉलमेंट प्लान भी प्राइसेस हाई हो चुकी हैं। आप कह लें कि हमें तकरीबन 55 या 60 से लेकर 70 तक हमें 1 बेड अपार्टमेंट मिल रहा है, जो कि 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर है या 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है। या दूसरी ऑप्शन में अगर हम सेकंड बेड में जाते हैं तो तकरीबन 90 से लेके 110 या 120 तक हमें 2 बेड का अपार्टमेंट मिलता है। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि अगर आप पूरी पेमेंट कर दें तो आपको मंथली बेस पे रेंट मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बिल्डर्स हैं कि जो अपना जो टाइम फ्रेम उन्होंने दिया होता है वो उस टाइम के अंदर या उससे पहले आपको डिलीवरी दे देते हैं, तो वो फिर आपको रेंटल इनकम नहीं देते। तो बेहतर ये है कि हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर अभी भी अपार्टमेंट को बाय करें और उसकी इंस्टॉलमेंट देने शुरू करें, क्योंकि आज से अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं तो किसी को अपार्टमेंट ऑफ़र करते थे तो वो बड़ा बुरा मनाते थे कि नहीं जी हमें तो घर ही चाहिए, अपार्टमेंट में कौन रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड एक चेंज होना शुरू हो गया है, और ख़ुसूसन इस चीज़ को हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो बहुत बेहतर समझते हैं,
क्योंकि वो बाहर रहते हैं, उन्हें पता है कि बाहर की इस वक्त लिविंग कॉस्ट क्या है, लोग किस तरह रह रहे हैं, ये अपार्टमेंट्स की वर्थ जो है वो अल्टीमेट बननी है। पिछले 1.5-2 साल के अरसे में कि जहाँ हमें 1 बेड अपार्टमेंट को 40 से 45 लाख में मिल जाता था और 2 बेड अपार्टमेंट 60 से 65 की ब्रैकेट में मिल जाता था, अब उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। और इस वक्त जबकि प्लॉट्स की प्राइसेस रुकी हुई हैं, ये इस वक्त प्लॉट्स के सेलर हैं, बायर बहुत कम हैं। अगर आप कह लें कि 95% सेलर हैं और शायद 5% भी बायर इस वक्त ना हो, लेकिन अपार्टमेंट्स की जो भी डील आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हाथों हाथ बिक रही हैं। क्योंकि अब ये बहुत सारे लोगों के अप्रोच के अंदर जहाँ पेमेंट जो उनका स्केड्यूल है उसके अंदर अब अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसमें एक तो अपना एसेट बना सकते हैं, विदिन 2 और 3 ईयर्स प्लान आपकी एक रकम इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद उसको आप फौरी सेल भी करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। क्योंकि जिस तरह घरों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, अब घर हर एक के बस में नहीं रहे हैं, हर एक का बजट इतना नहीं है कि वो घरों को बाय कर सके। लोगों का एक ट्रेंड इसी वजह से अपार्टमेंट की तरफ आ रहा है। तो आप इसमें अगर बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, आपको पास को अपार्टमेंट है, आप सेल करना चाह रहे हैं, उसको फर्निश करके रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो भी आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। अगर आपको न्यू डील में इंटरेस्टेड हैं कि आप अपार्टमेंट को इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका एक अच्छा एसेट भी बन जाए और कल उसी से आपको एक रेंटल इनकम भी आनी शुरू हो जाए, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर 9232119773 है। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें या कॉल करें। इंशाल्लाह जो हमारे पास बेहतर ऑप्शंस होगी, जो हमारे पास बेहतर लोकेशन के अपार्टमेंट्स होंगे, इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें से जो आपकी सिलेक्शन होगी, जो चीज़ आप बाइंग करना चाहेंगे, वो जिस बजट में आप बाइंग करना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो ऑप्शंस अच्छी हमारे पास आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।